सभी को नमस्कार। मैं रमन शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर करें। हमारा उद्देश्य समाज के उन नौजवान युवा साथियों को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध करवाना है जो आर्थिक तंगी या अन्य किसी पारिवारिक समस्या के कारण कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं। आज हम HSSC CET ग्रुप डी 21 अक्टूबर 2023 को हुए एग्जाम इवनिंग शिफ्ट की आंसर की के बारे में बात करेंगे। इसके अंदर हम आपको कंप्लीट जीके, चाहे वो हरियाणा जीके हो, नेशनल जीके हो, इंटरनेशनल जीके हो, कंप्लीट कराएंगे। तो बेझिझक निश्चिंत होकर इस वीडियो को आप देख सकते हैं। आपको 99.999% एक्यूरेट की मिलेगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। जब प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण के माध्यम से अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है तो इसे किस रूप में जाना जाता है? तो इसे द्वितीय क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस जिले में खजुराहो के समूह के स्मारक स्थित है? खजुराहो के मंदिर किसने बनवाए थे भाई? चंदेल शासकों ने बनवाए थे। इसके बारे में हम डिटेल से वीडियो बना चुके हैं, आप देख सकते हो। और खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है और सबसे ज्यादा किस जिले में स्थित है? छतरपुर में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट छतरपुर आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज प्रणाली का भाग नहीं है? तो पंचायती राज प्रणाली के 3 भाग कौन कौन से होते हैं? ग्राम पंचायत, ग्राम सभा और जिला परिषद। लेकिन ग्राम परिषद नाम की कोई चीज नहीं होती, तो आपका आंसर बी या दूसरा ग्राम परिषद होगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय कहां स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। तो फर्स्ट नई दिल्ली आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने वर्ष 2023 में आयोजित एशिया कप 1 दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल में किस देश को पराजित किया था? श्रीलंका को भाई बुरी तरह से हराया था। श्रीलंका 50 रन पे ऑल आउट हो गई थी। तो फर्स्ट श्रीलंका आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष में उपभोक्ता संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र दिशा निर्देशों को अपनाया था? तो 1985 में अपनाया था। तो फर्स्ट 1985 आपका आंसर होगा। नेक्स्ट, सालार जंग लिख रखा है, यहां सालारगंज आएगा भाई। सालारगंज संग्रहालय कहां स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट, लोकतांत्रिक सरकारों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही नहीं है? तो सबसे पहले जो ऑप्शन है वो है लोकतंत्र को प्रतिनिधात्मक लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है। हाँ भाई सही बात है ये। फिर है लोकतंत्र सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की गारंटी देता है। हाँ जी ये भी सही बात है, जो आदमी वयस्क हो जाता है वो अपना वोट डाल सकता है। फिर बात करते हैं लोकतंत्र में लोगों को अपने नेताओं को निर्वाचित करने का अधिकार होता है। हाँ जी बिल्कुल होता है। वोट डालने आप जाते हो, आपको जो नेता पसंद होता है उसे आप वोट दे देते हो, जिसको वोट ज्यादा मिलते हैं वो जीत जाता है। तो ये बात भी सत्य है। फिर है लोकतंत्र को अल्पतंत्र के रूप में भी जाना जाता है। नहीं जी ये बिल्कुल गलत है। अल्पतंत्र होता है कुछ लोगों के समूह के पास सत्ता होना, जैसे अमीर लोगों के पास सत्ता होना। भारत में ऐसा नहीं है और भारत एक लोकतांत्रिक देश है। तो ऑप्शन नंबर 4 लोकतंत्र को अल्पतंत्र के रूप में भी जाना जाता है, बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि पृथ्वी के ऊपर 71% लगभग 71% जल होता है, तो जल के कारण इसे नीला ग्रह कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्योंकि पृथ्वी का 71% से अधिक पानी से आच्छादित है, तो यह आपका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत में किस वर्ष में वापस आए थे? 1915 में आए थे भाई। कब आए थे? 9 जनवरी 1915 को आए थे। इसलिए NRI डे मनाया जाता है। या भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के राजनीतिक भविष्य को निर्धारित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1927 में एक आयोग को भेजा था, जिसका नेतृत्व किसने किया था? भाई 1927 में साइमन कमीशन भारत आया था। इसे व्हाइट कमीशन भी बोलते हैं, क्योंकि इसके 7 सदस्य थे, 3 सातों के सातों अंग्रेज थे। भारत का कोई भी नागरिक इसके अंदर शामिल नहीं किया गया था और इसके अध्यक्ष थे लॉर्ड साइमन। और इसका विरोध करते हुए साइमन गो बैक के नारे लगाए गए थे इसके विरोध में, और विरोध करते हुए लाला लाजपत राय, जिनका संबंध हरियाणा के हिसार से है, लाठीचार्ज के अंदर उनकी मृत्यु हो गई थी। तो
आपका आंसर 11 का जो क्वेश्चन है उसका आंसर होगा नंबर 2, लॉर्ड साइमन। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित करना है भाई आपको। इसके अंदर बताना है कि किसका संबंध किसके साथ है। पहला ऑप्शन है रेत। रेत क्या होता है? खेतीहर होता है। फिर आता है भी महल। महल क्या होता है? महल होता है गांव। फिर आता है निज। निज क्या होता है? निज होता है अपनी भूमि पर खेती करना। और फिर है रेती। रेती क्या है? रेती की भूमि पर खेती करना। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस महाद्वीप में देशों की संख्या सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक संख्या है अफ्रीका महाद्वीप में। ये इस किस उल्लू के पट्टे ने एशिया लगा रखा है, बिल्कुल गलत है जी। इसकी तरफ ध्यान मत, ये इतने आसान आसान प्रश्न आप लोग गलत करके आ रहे हो, बहुत ही गलत बात है। अपनी तैयारी अच्छे से करो। तो किस महाद्वीप में देशों की संख्या सबसे अधिक है? अफ्रीका में है। और अफ्रीका के बाद इसने एशिया लगा रखा है, एशिया में तो 48 है, तो अफ्रीका में सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस लकड़ी से सबसे बढ़िया बल्ले बनाए जाते हैं? भारत के अंदर सबसे ज्यादा क्रिकेट देखने वाले लोग हैं, और ये चीज भी जिसको पता नहीं है ना तो बहुत ही शर्म की बात है। तो क्रिकेट के जो सबसे बढ़िया बल्ले बनते हैं वो विल्लो पेड़ की लकड़ी से बनते हैं, तो विल्लो वृक्ष इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खबर लहरिया समाचार पत्र जो उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में 8 दलित महिलाओं द्वारा चलाया जाता है, किस स्थानीय भाषा में प्रकाशित होता है? तो बुंदेली भाषा में प्रकाशित होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 बुंदेली आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे पदार्थ जो लाल लिटमस को नीले रंग में बदल देते हैं वे प्रकृतितः डैश होते हैं? वो होते हैं भाई क्षारीय, जिसको हम बेसिक भी बोलते हैं। और अगर ये क्वेश्चन पूछ ले कि वे पदार्थ जो नीले रंग के लिटमस को लाल लिटमस में बदल दे वो होते हैं अम्लीय यानी एसिडिक। इसका आंसर आपका क्षारीय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान होता है, देखो भाई ये डिग्री सेल्सियस के अंदर दे रखा है, और ये कौन भाई है इसने 98 डिग्री सेल्सियस लगा रखा है, बिल्कुल गलत है। डिग्री सेल्सियस के अंदर पूछा जाए तो 37 डिग्री सेल्सियस सामान्य तापमान होता है। फारेनहाइट के बारे में पूछा जाए तो 98.4 डिग्री फारेनहाइट आपका आंसर होगा, लेकिन सेल्सियस में पूछा तो 37 डिग्री सेल्सियस आपका आंसर सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन रक्त के थक्के बनाने में सहायता करता है? ये चैप्टर आपको ब्लड का चैप्टर मैं करवा चुका हूं, जिस भाई ने भी वो वीडियो अच्छे से देखी होगी उसका आंसर बिल्कुल सही होगा। प्लेटलेट्स करवाया था, उसके अंदर प्लेटलेट्स रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। नेक्स्ट, संचारी रोगों का सबसे आम वाहक कौन है? घरेलू मक्खी है। आपने देखा होगा कि मक्खी क्या होती है, एक जगह बैठेगी फिर दूसरी जगह तीसरी जगह, तो एक जगह कीटाणु दूसरी जगह फैलाती है। तो संचारी रोगों का सबसे आम वाहक कौन है? घरेलू मक्खी है, जिसे हाउस फ्लाई बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे प्रजातियां जो एक विशेष क्षेत्र में ही पाई जाती है उन्हें डैश कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है स्थानिक या एंडेमिक। तो स्थानिक आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अधातु का चयन करें। देखो कितना आसान क्वेश्चन दे रखा है। लोहा, सोडियम और तांबा ये धातु हैं और सल्फर अधातु है, तो आपका आंसर सल्फर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉलम 1 में दिए गए मदों को कॉलम 2 में दिए गए मदों के साथ सुमेलित कीजिए। तो देखो कितना आसान क्वेश्चन दे रखा है। अगर किसी ने साइंस अच्छे से पढ़ रखी है तो उसका आंसर बिल्कुल सही होगा। अगर एक भी क्वेश्चन आपको सही पता लग गया ना कि इस एक का मिलान क्या होगा तो भी सही हो जाएगा। देखो क्लोरोप्लास्ट कहाँ होता है? पत्ते में होता है, और क्लोरोप्लास्ट के कारण ही पत्ते का रंग क्या होता है? हरा होता है। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं, तो वीडियो जरूर देखा करो भाई। क्लोरोप्लास्ट पत्ते में, तो ए का 3 देख लो, ए का 3 है सी और डी के अंदर। फिर दूसरे में देख लो तो ए और बी तो कट गया, पहला और दूसरा। फिर आता है राइजोबियम। राइजोबियम क्या होता है भाई? राइजोबियम होता है फलीदार पौधों के जड़ों में पाया जाता है, तो बी का पहला हो गया। फिर अमरबेल क्या है? अमरबेल है जी परजीवी पौधा। और पिच्चर पौधा क्या होता है? यह है कीटभक्षी पौधा। पिच्चर पौधा होता है कि एक कीड़ा उसके ऊपर आके बैठेगा और उसकी पंखुड़ियां बंद हो जाएंगी और उसको वो खा जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कॉलम 1 में दिए गए मदों को कॉलम 2 में दिए गए मदों के साथ सुमेलित कीजिए। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। टाइफाइड किससे फैलता है? आपको बताना है। टाइफाइड फैलता है जीवाणु यानी बैक्टीरिया से। फिर बात करें हेपेटाइटिस ए, ये क्वेश्चन मॉर्निंग वाली शिफ्ट में भी पूछा गया था। तो हेपेटाइटिस ए विषाणु यानी वायरस से फैलता है। फिर आता है मलेरिया। मलेरिया किससे फैलता है?
मलेरिया के बारे में बात करें तो मलेरिया प्रोटोजोआ से फैलता है। और गेहूं का कीट रोग किससे फैलता है? तो ये फैलता है जी कवक के कारण। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये आपके मैथ का क्वेश्चन है, हम जीके करवा रहे हैं आपको। तो निम्नलिखित में से कौन सा उष्मा का सबसे उत्तम चालक है? उष्मा का सबसे उत्तम चालक चांदी है भाई, बिल्कुल आसान, इससे आसान प्रश्न कोई हो ही नहीं सकता भाई। इससे आसान भी है तो वो राम का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रतौंधी डैश की कमी से होता है? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है भाई, इससे आसान क्वेश्चन तो यही हो सकता है कि आपका नाम क्या है। तो रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। मॉर्निंग वाले में बेरी बेरी के बारे में पूछा गया था, बेरी बेरी B1 की कमी से होता है, रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। और शायद नेक्स्ट क्वेश्चन में सकरवी के बारे में पूछ लिया जाए, सकरवी होता है विटामिन सी की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिलचट्टा वायु नलिकाओं के नेटवर्क के माध्यम से सांस लेता है, जिन्हें डैश कहा जाता है? उन्हें ट्रैकिया या श्वास नली कहा जाता है भाई। तिलचट्टा होता है कॉकरोच। तो ऑप्शन नंबर 4 श्वास नली या ट्रैकिया आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अल्पता से संबंधित रोग है? अल्पता का मतलब अभी शरीर के अंदर किसी चीज की कमी होगी और उससे वो रोग हो गया। तो ऑप्शन 1 है गेंगा। गेंगा होता है आयोडीन की कमी के कारण। फिर आता है सकरवी, अभी बताया था विटामिन सी की कमी से सकरवी होता है। फिर आता है एनीमिया, खून की कमी से एनीमिया रोग होता है। और फिर है मलेरिया। मलेरिया तो मच्छर के काटने से फैलता है। तो ये तीन जो पहले बताए, गेंगा, स्कर्वी और एनीमिया, ये तो किसी ना किसी चीज की कमी से फैलते हैं, लेकिन मलेरिया मच्छर के काटने से फैलता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 मलेरिया उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह लाल रंग का दिखाई देता है? या लाल ग्रह किसे कहा जाता है? मंगल ग्रह को कहा जाता है भाई। बहुत ही आसान क्वेश्चन दे रखा है, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता भाई। अगर आप लोगों ने 3 महीने भी अच्छे से पढ़ाई कर ली होगी ना, तो आपका एग्जाम बिल्कुल क्लियर है। मैं लिख के देता हूं आपको इस बात के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉलम 1 में दिए गए मदों को कॉलम 2 में दिए गए मदों के साथ सुमेलित कीजिए। अब सबसे पहले बात करते हैं छोटी आंत क्या होती है भाई। ये क्वेश्चन छोटी आंत के बारे में बात करें तो भोजन का अवशोषण होता है छोटी आंत में। फिर बात करते हैं बड़ी आंत के बारे में। बड़ी आंत में मल बनता है भाई। बड़ी आंत के अंदर जो बचा हुआ भोजन चला जाता है, जो बचा होता है उसके अंदर जल का अवशोषण करके मल बन जाता है, जो बाहर निकाल दिया जाता है। फिर आता है उदर। पेट में क्या होता है भाई? भोजन का विलोडन होता है और मुंह में भोजन को चबाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि ये क्वेश्चन रीजनिंग का है लेकिन जीके इसके अंदर है, क्योंकि मच्छर से क्या फैलता है? मलेरिया फैलता है और चूहे से प्लेग फैलता है। तो ऑप्शन नंबर 3 प्लेग आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है लेकिन जीके पूछी गई, तो इसको आपको बता देंगे। विषम का चयन कीजिए। गोरैया, तोता, कबूतर, ये तीनों पक्षी हैं उड़ने वाले। कीवी भी एक पक्षी है लेकिन कीवी उड़ नहीं सकता, और ये न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है। तो आपका आंसर होगा 4 नंबर, कीवी पक्षी है लेकिन उड़ नहीं सकता। तो ऑप्शन नंबर 4 कीवी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। कल जिन बच्चों का एग्जाम है उनको ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम देके आना, किसी प्रकार की टेंशन नहीं लेनी है। और आप सभी भावी कर्मचारी हैं, आपको मैं पहले ही बधाई दे रहा हूं। जिन भी बच्चों ने ग्रुप डी का पेपर दिया है, तैयारी की है, ऑल द बेस्ट सभी को। आपके घर वाले, आपको जॉब मिलेगी, बड़े ही खुश होंगे, आप भी बड़े खुश होंगे। ईमानदारी से नौकरी करना, किसी भी प्रकार की रिश्वत नहीं लेना भाई। किसी भी डिपार्टमेंट में आप जाओ, जितनी ईमानदारी से काम करोगे उतना ही आपके परिवार के लिए अच्छा होगा, उतना ही हमारे देश के लिए अच्छा होगा। जिस तरह से आप लोग मेहनत करके लगे हो, उसी तरह से ईमानदारी के साथ अपना काम करते रहना। किसी भी प्रकार की कोई रिश्वतखोरी मत करना और गलत काम को बढ़ावा ना देना। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब आएंगे हरियाणा जीके के क्वेश्चन, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हरियाणा में म्हारा गांव जगमग गांव योजना के अंदर वर्तमान में लगभग कितने गांवों को शामिल किया गया है? लगभग 6000 गांव है भाई, 5900 प्लस गांव है। कई जगह आपको 5765 कुछ ऐसे बताए जाएंगे, कई जगह 5900 प्लस लगभग पूछा है, तो लगभग 6000 गांव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोतीलाल नेहरू विद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो भाई जो मोतीलाल नेहरू खेल विद्यालय है वो सोनीपत में है। सोनीपत का कौन सा गांव है? राई। ये राय लिख रखा है, राई
राई गांव है जो सोनीपत में स्थित है, बिल्कुल सही है। और यह सीबीएसई से संबंध, हाँ भाई ये सीबीएसई बोर्ड से संबंधित है, ये भी सही है। तो ए और बी दोनों सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा की ग्रामीण जनसंख्या राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? 65% है भाई, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। 2011 की जनगणना के आंकड़े पूछ रखे हैं जो कि आप 6, 7, 8, 9 साल से पढ़ते आ रहे हो, हम 2016 से याद करते आ रहे हैं सब। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हरियाणा और भारत को खिलाड़ी देने के लिए प्रसिद्ध बैसवाड़ कला गांव है, बहुत ही प्रसिद्ध गांव है सोनीपत के अंदर, और हमारा एक साथी है वो भी बैसवाड़ से। ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। बैसवाड़ कहां है? सोनीपत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ियों के लिए जाना जाता है? शाहबाद को जाना जाता है। भारत की जितनी भी महिला हॉकी प्लेयर हैं जो फेमस हैं वो सभी कहां से हैं? लगभग सभी की सभी 99% महिलाएं कहां से हैं? हरियाणा के शाहबाद से। और शाहबाद कहां है? कुरुक्षेत्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मसाणी बैराज रेवाड़ी जिले में है, बिल्कुल सही है भाई। फिर है कौशल्या बांध पिंजौर में स्थित है, बिल्कुल सही है, कौशल्या बांध पिंजौर में ही है। और आपका आंसर ए और बी दोनों सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का नृत्य रूप नहीं है? तो भाई लूर नृत्य, खोड़िया नृत्य और फाग नृत्य, तीनों हरियाणा के अंदर किए जाते हैं। लूर नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है होली के अवसर पे, खोड़िया नृत्य विवाह के अवसर पे किया जाता है। जब बारात चली जाती है तो पीछे से दूल्हे के घर में दूल्हे पक्ष के महिलाओं के द्वारा किया जाता है खोड़िया नृत्य। और कुछ लड़के तो इतने हरामी है छुप छुप के देखने जाते हैं। फिर बात करते हैं फाग नृत्य की। फाग नृत्य होली के अवसर पे किया जाता है। और ये जो तालगड़ी है ये हरियाणा का नृत्य नहीं है, तो ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा किस वर्ष पूर्ण राज्य बना? तो हरियाणा 1 नवंबर 1966 को राज्य बना था। बहुत ही खुशी का दिन था भाई, 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना था। और ये देखो कितना अच्छा महानुभाव है, 1971 पे टिक लगा रखा है। आपके चरण का है महाशय, तो आपका आंसर होगा 1966। और 1 नवंबर 1966 आने वाली है, तो आपको पहले ही बधाई देता हूं इस बात की कि इस दिन हरियाणा का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में कितने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है? तो ये मैं आपको मॉर्निंग के पेपर में बता चुका हूं कि ये क्वेश्चन आएगा। और देख लीजिए सेकंड शिफ्ट में ही आ गया है। हरियाणा के अंदर विधानसभा की 90 सीटें हैं। और ये पूछ ले कि आरक्षित सीटें कितनी है? 17 सीट आरक्षित हैं इसमें। और अगर ये पूछे कि हरियाणा के अंदर कितनी राज्यसभा की सीटें, तो राज्यसभा की 5 और लोकसभा की 10 सीट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे आसान पेपर नहीं आ सकता भाई, और ग्रुप डी के लेवल के हिसाब से अच्छा एग्जाम है। जिस भी बच्चे ने 3 महीने अच्छे से तैयारी की है ना, जरूर जॉब मिलेगी उसको। ईमानदारी से जिसने तैयारी की है बिल्कुल मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संघ लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्यों में हरियाणा कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थे? देखो भाई आप लोगों के लिए ये बिल्कुल नया क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। और ये कंपटीशन बनाने वाला है, इसमें जिसका तुक्का सही लग गया उसका सही हो जाएगा भाई। बहुत ही कम ऐसे लोग मिलेंगे जिनको इसके बारे में पता होगा। तो एस के मिश्रा इसका आंसर होगा। एस के मिश्रा हरियाणा के 3 मुख्यमंत्रियों के चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं, सीएस रह चुके हैं। तो एस के मिश्रा इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा की नहर नेटवर्क प्रणाली में नहीं है? तो भाई यमुना नदी हरियाणा से जाती है, तो ये आती है। भाखड़ा नदी प्रणाली, भाखड़ा बांध है हरियाणा के अंदर, ये भी आता है। और लिफ्ट प्रणाली चौधरी बंसीलाल ने, जो विकास पुरुष थे हरियाणा के, जिनका भिवानी के गोलागढ़ गांव से संबंध है, ये लिफ्ट प्रणाली उन्होंने चालू की थी। तो ये तीनों आती है। सिंधु नदी, ये तो भाई पाकिस्तान के अंदर जाती है अपने जम्मू कश्मीर से होते हुए, तो हरियाणा से तो इसका कोई लेना देना नहीं। तो आपका आंसर सीधा 2 नंबर सिंधु प्रणाली होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा जिला पंजाब और राजस्थान के साथ सीमा साझा करता है? भाई इससे आसान प्रश्न नहीं आ सकता। सिरसा ऐसा जिला है जो राजस्थान को भी टच करता है और पंजाब को भी टच करता है। तो आपका आंसर 2 नंबर सिरसा सही होगा एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का राज्य पशु कौन है? बिल्कुल आसान प्रश्न, इससे आसान कोई नहीं हो सकता भाई, बच्चा भी बता सकता है। काला हिरण होगा भाई। ये भाई ऊंट किसने लगा दिया निशान? चलो काट रखा है शायद। ऊंट तो भाई
राजस्थान का है। तो हरियाणा का राज्य पशु कौन है? काला हिरण, जिसे ब्लैक बक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का पारंपरिक पोशाक का हिस्सा नहीं है? तो देखो भाई, दामन महिलाओं द्वारा पहना जाता है, पगड़ी पुरुषों द्वारा पहनी जाती है, और चुंदड़, चुंदड़ भी महिलाओं द्वारा ओढ़ी जाती है। लेकिन ये जो चोरनो है ये शायद गुजरात के अंदर पहना जाता है पुरुषों के द्वारा। तो चोरनो आपका आंसर होगा, जो कि हरियाणा का हिस्सा, पोशाक का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य कहां अवस्थित है? पंचकुला में जी। कहां है? पंचकुला में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीर्ति चक्र पुरस्कार विजेता का कितने एक बारगी नगद धनराशि दी जाती है? तो कीर्ति चक्र के लिए कितनी पुरस्कार राशि दी जाती है? 51 लाख, 51 लाख, 51 लाख दी जाती है जी कीर्ति चक्र के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिंकारा प्रजनन केंद्र कहां अवस्थित है? अरे कितना आसान प्रश्न है, हमारे भिवानी से क्वेश्चन आया है। चिंकारा प्रजनन केंद्र कैरू में स्थित है, और कैरू कहां पर है? भिवानी में है भाई। बहुत ही आसान प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय प्रबंधन संस्थान हरियाणा में कहां अवस्थित है? भारतीय प्रबंधन संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट कहां है भाई? IIM कहां है? रोहतक में है। और रोहतक में कहां पे है? सुनारिया जेल है ना, सुनारिया जेल के पास में PTC सुनारिया, जहां हमारी ट्रेनिंग हुई थी, और उसी के पास में IIM रोहतक में स्थित है भाई। तो आपका आंसर 4 नंबर रोहतक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के 2 सबसे महत्वपूर्ण स्मारक लाट और हुमायूं मस्जिद किस स्थान पर स्थित है? भाई लाट की मस्जिद हिसार में भी स्थित है और फतेहाबाद में भी है। तो इसके अंदर ऑप्शन हिसार नहीं दिया गया, तो आपका आंसर फतेहाबाद होगा। और हुमायूं का एक अभिलेख भी फतेहाबाद में मिला है। तो हुमायूं की मस्जिद, जहां पे हुमायूं ने जुम्मे की नमाज पढ़ी थी, हारने के बाद, ये युद्ध हारने के बाद सिकंदर आ जा रहा था, तो वहां पे फतेहाबाद में रुका था। तो हुमायूं मस्जिद और लाट की मस्जिद फतेहाबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस जगह की पहचान कीजिए जहां गुरु गोविंद सिंह पहाड़ी राजाओं के साथ युद्ध के बाद 52 दिनों तक रुके थे। तो गुरुद्वारा कपाल मोचन में रुके थे, वहीं पर इन्होंने अपने शस्त्रों को धोया था। तो गुरु गोविंद सिंह गुरुद्वारा कपाल मोचन में 52 दिनों तक रुके थे पहाड़ी राजाओं के साथ युद्ध के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत का तीसरा युद्ध निम्नलिखित में से किसके बीच लड़ा गया था? तो भाई पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच लड़ा गया था भाई। मराठा मरता है या मारता है? तो अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था भाई। पानीपत के तीनों युद्ध इंपॉर्टेंट है भाई। कल के एग्जाम में पानीपत के पहले युद्ध से, दूसरे युद्ध से या तीसरे युद्ध से कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हरियाणा के लिए। तो ये तीनों युद्ध आपको याद होने चाहिए। तराइन के युद्ध भी जो 1191 में और 1192 में लड़े गए थे, आपको वो भी याद होने चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है हरियाणा के युद्धों के बारे में बात करें तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक माह का कौन सा दिन तिथि भोजन, बेटी का जन्मदिन, स्कूल में अभिनंदन के रूप में मनाया जाता है? तो तीसरा मंगलवार इसका आंसर होगा। ये मुझे भी नहीं पता था, लेकिन क्वेश्चन का आंसर तीसरा मंगलवार ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पर्यावरण रिपोर्ट 2022 के अनुसार सतत विकास लक्ष्य SDG 2030 हासिल करने में हरियाणा राज्य का कौन सा स्थान है? भाई मेरे को इसका क्वेश्चन का कंफर्म पता नहीं है, कंफ्यूजन में मैं आपको रखूंगा नहीं, तो हम इंतजार कर लेते हैं आंसर की आने का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हरियाणा राज्य की एक राज्य योजना विधवा पेंशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विधवा पेंशन के बारे में बात करें तो भाई ये 2750 रुपए दी जाती है। बुढ़ापा पेंशन भी 2750 रुपए दी जाती है। और उम्र होनी चाहिए उस महिला की 18 से लेकर ऊपर तक, कोई 60 वर्ष उम्र हो, 18 से 60 वर्ष की उम्र होनी चाहिए, या 18 वर्ष से ऊपर की उम्र होनी चाहिए। लेकिन इसने 21 वर्ष से अधिक आयु की कही है, तो ये ए ऑप्शन गलत है। और 1800 प्रति माह भत्ता दिया जाता है, ये भी गलत है। 2750 रुपए दिया जाता है। तो न तो ए और न ही बी, ये आपका आंसर होगा, आंसर नंबर 2। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन इस एग्जाम का, आज के इस इवनिंग एग्जाम का आखिरी प्रश्न क्या है भाई? सकल राज्य घरेलू उत्पाद, जिसे GSDP कहा जाता है, के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हरियाणा का GSDP कर्नाटक के GSDP से अधिक है? भाई बिल्कुल गलत है। कर्नाटक का हरियाणा से अधिक है, ना कि हरियाणा का कर्नाटक से।
फिर बात करते हैं महाराष्ट्र का जीएसडीपी हरियाणा के जीएसडीपी से अधिक है। बिल्कुल सही है भाई, महाराष्ट्र का हरियाणा से अधिक है, तो केवल बी आपका आंसर होगा। तो हमने भाई ये आज की आंसर की कंप्लीट कर ली है। आशा करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। कल के एग्जाम वाले बच्चों को ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम देना। दुआ करता हूं आप सभी ने जिन्होंने मेहनत के साथ तैयारी की है उन सभी को सिलेक्शन मिले, और जिनका इस बार सिलेक्शन ना हो उनका अगले एग्जाम में इससे भी अच्छी नौकरी के अंदर सिलेक्शन हो। तो भाई वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।